Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग डेली एनर्जी चेक इन है, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए हम चेक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। ये चीज़ हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे मैं कवर करूँगी आपका करंट माइंड स्पेस, आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस, ठीक है। उसके बाद करंट ट्रू इंटेंशंस आपकी, आपके पर्सन की, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की, आपका नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ बोथ ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप आउटकम, थोड़ा सा करियर भी देख लेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आ रहा है। सो नाउ लेट्स सी ऑल साइंस कलेक्टिव, जो भी आपका साइन है यू कैन वॉच दिस रीडिंग। कोई भी आपकी राशि है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर दें, रीडिंग लाइक कर दें, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके नाउ लेट्स सी यू वर्सेस देम, ठीक है। तो मैं इंट्यूटिवली यहाँ पे कुछ एनर्जीज निकालूंगी आपके लिए, कुछ कार्ड्स चूज करूंगी विद योर एनर्जी, ठीक है। क्विक रीडिंग होगी, ठीक है। और मैं मॉर्निंग में कल डाल दूंगी ऑल साइंस कलेक्टिव का, तो आप चेक कर लेना, ठीक है, विद डिफरेंट टॉपिक। सो नाउ लेट्स सी, इंट्यूटिव रीडिंग होगी, क्विक रीडिंग होगी, लेट्स सी। ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए बताएं यूनिवर्स, यू वर्सेस देम की एनर्जी, देन करियर। ओके लेट्स सी। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की करंट माइंड स्पेस क्या है, मेरे व्यूअर्स का करंट माइंड स्पेस क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है यूनिवर्स। वन मोर कार्ड, ओके 2 आ गए हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है। ओके बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वंड्स। ओके आपकी एनर्जी देखते हैं, आपका करंट माइंड स्पेस क्या है, विच इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके देखो गाइस, वाइस वर्सा भी हो सकती है रीडिंग, मेक श्योर टू वॉच आउट, ठीक है। क्या पता आपको पोर्शन ए रेजोनेट करे, बी रेजोनेट करे, टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। ओके एग्जैक्टली, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वंड्स, ठीक है, 10 ऑफ कप्स एंड विद 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड विद 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ना आपको किसी कनेक्शन में, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा होप थी, ठीक है। आपकी किसी कहीं पर होप अटैच थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। जो आपको रिजल्ट मिला उससे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, ये मुझे लग रहा है। सो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम योर पर्सन, और आपको ऐसा लगता है कि जो आपको विश फुलफिलिंग लगता था एकदम से वो सडनली बदल गया, ठीक है। सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, माइट भी पोर्शन ए आपको रेजोनेट करे, पोर्शन बी करे, ये ध्यान जरूर रखना, ठीक है। बट यहाँ पे कोई चीज़ आपको डिसअपॉइंटमेंट में लग रही है, आपको लगता है कि वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए थी, बट आपको धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि वो चीज़ बुरी हो गई, ठीक है। तो अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, इट इज़ लव और करियर। एग्जैक्टली ये मुझे लव का मैटर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर हो। आपको एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और हो कुछ और गया। माइट भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, कुछ एक्शन लेंगे, बट हुआ क्या, वो आपसे भाग रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड हो, ये मुझे लग रहा है। तो एक रिलेशनशिप को लेकर लग रहा है, और थोड़ा सा ये लग रहा है मुझे कि यू आर फीलिंग लाइक कि आपके पर्सन बाउंड्रीज बना रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी तरीके से आपके विश फुलफिलमेंट आपसे दूर जा रही, इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हो, ठीक है। और इसमें आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि दिस इज लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रही है। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में लाओगे तब आपके लिए ग्रोथ होगा। सो यू आर फीलिंग लाइक कि आपको रीच करना चाहिए, इस पर्सन से बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी भी आपकी दिख रही है। फॉर सम ऑफ ये कुछ लोगों के लिए करियर गोल हो सकता है, जहां पर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अपने करियर की ग्रोथ को लेके, कैसे भी करके आपको सक्सेस चाहिए एनी हाउ, ठीक है, या फिर आप किसी की सक्सेस को लेके कंसर्न हो। तो यहाँ पे आप किसी तरीके के मेथड्स, टेक्निक्स यूज करोगे टू गेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है, ये भी आपके मन में है। माइट भी आपका मनी मटेरियल आपको चाहिए कि आपको गेन करना है, फिर आना है, ठीक है, कुछ गुड न्यूज़ चाहिए आपको अपने करियर में, ऐसा भी दिख रहा है। आपके पर्सन के माइंड स्पेस में मून है, ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड विद 2 ऑफ कप्स है। अब देखो आपके पर्सन सिर्फ वही चीज़ें याद रख रहे हैं जो यहाँ नेगेटिव हुई है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में सिर्फ इतना है, जो भी चीज़ें नेगेटिव है, नेगेटिवली यहाँ पे हुई हैं, उसको ये पर्सन याद कर रहे हैं। दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन इनसाइड, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है कि आपके पर्सन आपका ऑफर देख नहीं पा रहे। ऐसा लगता है कि जनरली आपके पर्सन का क्या है, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनका ऑफर देखना नहीं चाह रहे हो, या देख नहीं पा रहे हो। सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप एक्शन लो। अब देखो उनके माइंड में ये स्टोरी लाइन चल रहा है कि आप एक्शन लोगे, आप कुछ करोगे, इस तरीके का। बट इवेंचुअली मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि इनको आपसे एक्सपेक्टेशन है, ये सोचते तो हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, बट ये ले नहीं पा रहे। सो माइट भी इनको भी लगता है इंट्यूटिवली कि कल को आप कभी मिलोगे या कभी तक बात होगी आपकी और कुछ एक्सप्रेशन होगा, तो ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं, बट एट द एंड इनका कंक्लूजन होता है कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा। सो दिस इज लाइक अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपके पर्सन गिव अप करते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और आपको पता है गिव अप बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गिव अप इज समथिंग लाइक जहाँ पे इंसान सरेंडर करता है और यूनिवर्स के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक है, यूनिवर्स के एक्शन के लिए। तो ये अच्छा है एक तरीके से, दिस इज अ गुड एनर्जी।
एनर्जी जनरली, ठीक है। दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि सरेंडर नहीं कर रहे थे शायद ये पर्सन, एंड नाउ दिस पर्सन इज सरेंडरिंग, तो अब तो कनेक्शन में 100% चेंज आएगा, ठीक है। सो ये मुझे आपके पर्सन का और आपका माइंड स्पेस दिख रहा है। जनरली इनके माइंड में तो यही चल रहा है, लाइक गिव अप है, इससे ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं नजर आ रहा है। नाउ लेट्स सी आपके और इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। ऑल साइंस कलेक्टिव, आपकी इंटेंशंस देखते हैं जो भी इस रीडिंग को देख रही है, या फिर जो भी वाइस वर्सा पोर्शन भी हो सकता है। ओके, आपकी इंटेंशन, तो ये तो मैं पहला पोर्शन, ए पोर्शन तो मैं आपके लिए रखती हूँ जनरली, बट वो हो सकता है किसी का भी हो। लेट्स सी आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मुझे लगता है कि जनरली आपकी एनर्जी में यू आर इमोशनल, ठीक है। आपको ऐसा लगने लग गया है कि आप, अब जैसे आप कह रहे हो कि आपको तो ऐसा लगता है ये पर्सन रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको लगता है आप रिजेक्ट कर रहे हो, दोनों की सेम फीलिंग है, मिररिंग है, ठीक है। बट हाँ, मुझे लगता है आप यहाँ पे सिर्फ ऐसा सोच रहे हो कि आपको यहाँ पे पॉसिबल एक्शन लेना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए, या फिर आपकी एनर्जी में ऐसा भी कह सकते हो आप कि आप जनरली ना इस पर्सन के लिए बदलने के लिए तैयार हो, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि देखो अब तक क्या था, ये पर्सन नहीं कर रहे थे, अब अभी आप करोगे, एफर्ट डालोगे, तो इस पर्सन का एफर्ट भी आपको दिखेगा। तो शायद ये कॉल आपका हो सकता है, यूनिवर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे एक्शन लें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यू आर चेंजिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है। आप बदलाव करने की कोशिश कर रहे हो, आप इस समय पे इंटेंशन रख रहे हो कि आप इस पर्सन से नहीं चाहते हो कि ये गिव अप करें, ये आपसे भागे, ठीक है। तो ये आपके इंटेंशन में दिख रहा है कि यू आर जस्ट गोइंग टू चेंज द सिचुएशन, ठीक है। आपको ऐसे एक इनर कॉलिंग आएगी यूनिवर्स की तरफ से टू चेंज समथिंग, तो ये आपके इंटेंशन में दिख रहा है। आप एक न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। लेट्स सी योर पर्सन्स इंटेंशन, विच इज स्टार कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट नहीं मानते, 6 and 6 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। विश फुलफिलमेंट मानते हैं ये पर्सन, पति बहुत डिसअपॉइंटेड है विद द सिचुएशन। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई ना, इन्होंने पता नहीं इनके माइंड में क्या हो गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ नेगेटिविटी है, बट ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है चीज़ों को लेकर। दिस इज समवन हु इज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, या फिर गिव अप कर चुके हैं, ठीक है। 2 कंडीशन है, क्योंकि बहुत डिसअपॉइंटेड है। सो विद द एम्परर कार्ड, फूल कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द हैंग्ड मैन, इनको लगता नहीं है कि, इनको लगता है बहुत समय तक इन्होंने आपके लिए एक पैशन रखा, चेंज करने की कोशिश करी, बट ये इनको लगता है कोई भी चीज़ बदली नहीं। तो जनरली इस पर्सन को लगता है दे आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स यू, बट यू आर नॉट। और वो हो सकता है कि आपकी मजबूरी है, कोई कंडीशन है। सो इस समय पे इनको लगता है कि शायद ये कनेक्शन अब वर्कआउट नहीं कर पाएगा, और आपको पता नहीं ये चीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसका जो पार्ट होगा वो तो निभाएगा। अब इस पर्सन के लिए गिव अप लिखा है, तो इनको गिव अप करना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे इनकी इंटेंशन में दिख रहा है। सो दे आर गिविंग अप गाइस, ठीक है। मतलब देखो बिल्कुल ही निकालना तो इट्स नॉट ईजी, बट इनको लगता है सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए गिव अप कर रहे हैं। सो दे आर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने बहुत तरीके के एफर्ट डाले यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनका ए पोर्शन है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं करंटली, उनका करंट फीलिंग्स क्या उनके पर्सन को लेके, ठीक है। और जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है उनको लेके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो लेट्स से देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, विच इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत स्ट्रेस में हो, आपको लगता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हुई वही रिजल्ट लेके आ गई। कहने का मतलब है आपको कोई एक्सपेक्टेशन था कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, फाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए, बट धीरे धीरे आपको रियलाइज हुआ यार ये इंसान तो गिव अप ही कर गया, इसने तो ग्रजेस रख लिए। तो आपकी फीलिंग्स में आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। आप इस पर्सन को प्यार करते हो, ठीक है, वॉट एवर द सिचुएशन दिस इज। आपको लगता है कि इस पर्सन का कॉपरेशन कम है, और इस पर्सन ने तो यार इतने बड़े बड़े वादे करके बीच में गिव अप कर दिया, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। सो यू आर फीलिंग लाइक यार ये कौन सा तरीका होता है, दिस इज नॉट अ राइट थिंग, ठीक है। जनरली आपको लगता है कि इस पर्सन ने अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करे, तो ये आपकी फीलिंग्स में लग रहा है। एक मन आपका ऐसा है कि आप इस पर्सन से जाके बात कर लो, कम्युनिकेट कर लो। तो हो सकता है कि यहाँ पे आप कोई एक्शन की प्लानिंग कर रहे हो, कोई कम्युनिकेशन की प्लानिंग कर रहे हो। आप नहीं चाहते हो ये पर्सन गिव अप करे, बिकॉज आपको लगता है यार कैसे, मतलब कोई इंसान प्यार कर सकता है तो वो कैसे गिव अप कर सकता है, ये आपकी फीलिंग में आ रहा है। सो यू आर डिप्रेस्ड विद द सिचुएशन, एग्जैक्टली, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो भी चेंज होगा वो अच्छे के लिए होगा, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा लगता है कि आपने शुरू से दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दी है। दिस कुड बी अ थर्ड पर्सन, दिस कुड बी एनीथिंग एल्स, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, और इस वजह से ये इन्वेस्ट नहीं करें। इनको लगता है कि कभी भी आपने इनको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दी, कन्फ्यूजन में रखा बहुत लंबे समय से, ठीक है। एंड दैट कुड बी अ रीज़न ये पर्सन मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। इनको लगता है कि कभी भी आपके इरादे सही नहीं थे इनको लेकर, या फिर सही थे
या नहीं थे ये भी इनको नहीं पता है। सो विद द स्ट्रेंथ कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो इन्होंने तो बिल्कुल ही होप खो दी है इस कनेक्शन में कि क्या कोई ग्रोथ होगी, नहीं होगी। सो दे आर मूविंग ऑन, दे आर गिविंग अप ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है। इनको लगता है शायद यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, सो दे आर गिविंग अप डेफिनेटली। ये पैशनेट बिल्कुल थे इस लव रिलेशनशिप को लेके, बट इनको लगता है इनका कोई भी तरीका इस रिलेशनशिप पे काम नहीं करा। सो योर पर्सन इज कंप्लीटली ऑन सरेंडर मोड। अब गिव अप का मतलब ये नहीं है, गिव अप का मतलब सिंपली ये है कि यूनिवर्स चाहते थे और वो चीज़ हो गया, एंड दैट इज द टाइम पीरियड व्हेन यूनिवर्स इज गोइंग टू इंटरवीन इनटू द सिचुएशन एंड वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है। ये चीज़, ये तो पार्ट होता है, देखो जो लिखा होता है डेस्टिनी में वो वही होता है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स में, प्यार है, एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई है, ठीक है, ये दिख रहा है, कुछ बदला हुआ नहीं दिखता है इस पर्सन को इस कनेक्शन में। नाउ लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ, लेट्स सी। और इसीलिए तो चेंज आ रहा है ना, कभी आप एफर्ट डालोगे कभी वो डालेंगे, तब यूनिवर्स बराबर करेगा स्केल्स को, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, अभी लग तो नहीं रहा बट एटलीस्ट आई विल सी दैट कि क्या है, कोई एक्शन है कि नहीं। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 of Wands। लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन, आपका नहीं, ओके, एस इज वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। आप इस समय ना तरीके फाइंड आउट करने वाले, हाउ टू कनेक्ट विद दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो पा रही चीज़, यार कैसे इस इंसान ने कर दिया, ठीक है। सो आपको जल्दी एक्शन लेने वाले, क्विक। पीछे से आवाज़ सुन रहे हो आप, साउंड बैकग्राउंड में, आप क्विक एक्शन लेने वाले हो, दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। आप कोई ना कोई तरीका फाइंड आउट करके जल्दी जल्दी इस पर्सन को रीच करने वाले हो, दैट इज आई एम गेटिंग इन द एनर्जी। येस एग्जैक्टली, आप कम्युनिकेट करने वाले हो, यू आर गोइंग टू मेक अ मूव, क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अप्रोच थोड़ा स्लो हो सकता है शुरुआत में, बट धीरे धीरे करके यू आर गोइंग टू मेक अ मूव, और आप कम्युनिकेट करोगे इस पर्सन से, ठीक है, बातचीत करोगे, आपकी एनर्जी बदल जाएगी, क्विक कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है दिस पर्सन इज गोइंग टू मूव ऑन, ठीक है। लेट्स सी एनी एक्शन फ्रॉम योर साइड, कंप्लीट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ से, क्या एक्शन होगा उनके पर्सन के लिए। यस आप एक्शन लोगे, कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, कम्युनिकेट करोगे आप यहाँ पे। क्लैरिफाई दिस 8 of Cups, ठीक है। आप इस विश फुलफिलमेंट, इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, ठीक है, एग्जैक्टली 8 of Cups। तो क्योंकि ये आपको लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपकी तरफ नहीं आएंगे, आपको कनेक्शन की एंडिंग फील होगी, और दैट इज द मोमेंट व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू दिस पर्सन। अब देखो पीछे डॉग, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आवाज़ देखो, साउंड कितना मतलब फ्रस्ट्रेटिंग है, तो हो सकता है कि इस वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके अराउंड हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में 5 of Wands, 2 of Swords, 3 of Cups, Knight of Swords। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी, व्हाट इज दैट 5 of Wands एक्जैक्टली। 6 of Cups, वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के एक्शन में क्या लग रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रख रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो यहाँ से भी दिख रहा है, यानी यू आर गोइंग टू मेक अ मूव और दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक अ मूव। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नहीं, ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है, दे आर डिसअपॉइंटेड, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। इनको पता है इन्होंने पास्ट में कुछ एक्शंस लिए, कोई भी वर्कआउट नहीं हुआ, बट यहाँ पे जब आप कम्युनिकेट करो तो ये पर्सन थोड़ी बाउंड्रीज क्रिएट करके रख सकते हैं। आपको लगेगा कि जब ये पर्सन आपसे बात करें सो दे आर क्रिएटिंग सम बाउंड्रीज विद यू, ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है। ये पर्सन आपको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे आर गोइंग टू फील लाइक कि आप किसी तरीके से अच्छी इंटेंशन से नहीं आ रहे हो। सो यस, ये पर्सन अभी तो फिलहाल आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय पे भी शायद ये पर्सन एक्सेप्ट ना करे इजीली, बट व्हाट इज कमिंग, फिर भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पे चांसेस हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपके लिए बहुत कुछ बदलेगा। पहले तो एकदम से ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देन दिस पर्सन इज गोइंग टू रियलाइज समथिंग, और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि ये पर्सन नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके एक पैशन इग्नाइट होगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। तो दैट इज आई एम गेटिंग। लेट्स सी, दोनों की तरफ से एक्शन हो गया। लेट्स सी रिलेशनशिप आउटकम इन नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर यू। लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा। पेज ऑफ, बात तो आपकी ज़रूर होगी, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा, बट व्हाट इज दैट 10 of Swords। पहले मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन, कन्फ्यूजन एंड हो जाएगी, जो भी कन्फ्यूजन है आपको इस पर्सन को, वो चीज़ एंड होने वाली है। एनीथिंग एल्स फॉर माई व्यूअर्स जो इनके रिलेशनशिप आउटकम में होगा। एग्जैक्टली द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड, आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ रही है इन द सिचुएशन। थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ऐसी बातें हो सकती है जो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, बट वो निकलेगी, ठीक है। फाइनल आउटकम विच इज हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 of Pentacles, 5 of Cups। आपको थोड़ा रियलाइज होगा कि ये पर्सन इजीली नहीं मानेंगे, ठीक है, बट धीरे धीरे करके यू विल सी अ गुड आउटकम इन दिस कनेक्शन। आप देखोगे फिर भी ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म होगा अगर आप एफर्ट डालते हो तो। सो देयर इज गोइंग टू बी सम एफर्ट्स। आप देखोगे ये इंसान ना आपको इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बट येस आपको लगेगा दिस पर्सन इज रनिंग आउट,
फ्रॉम यू, रनिंग अवे फ्रॉम यू, बट फिर भी ना आउटकम आपके लिए दिस इज़ वेरी गुड, आपको ना क्लोजर मिलेगा, आपको इस पर्सन की क्लैरिटी मिलेगी, आप दोनों को क्लैरिटी मिलेगी। मुझे लगता है येस देयर इज गोइंग टू बी समथिंग स्टेबल इन दिस कनेक्शन, स्टेबिलिटी आएगी ये मैं कह सकती हूँ, बट आपको ना थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम रख के इस पर्सन की तरफ एफर्ट डालने पड़ेंगे, या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, बिकॉज यू आर मेकिंग सम एफर्ट्स इन टू दिस कनेक्शन, ठीक है, इसलिए चेंज दिख रहा है। सो दैट इज आई एम गेटिंग, आप इस रीडिंग को 777 से क्लेम कर सकते हैं फॉर डिवाइन सपोर्ट, ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक कुछ लोगों को प्रॉब्लम जरूर होगी, कुछ लोगों के लिए ईजिली हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू और ब्लॉकेज तो है इस कनेक्शन में, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। लेट्स मूविंग ऑन, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके करियर में क्या आ रहा है ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, यूनिवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आ रहा है उनके करियर में, कुछ तो आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सन कार्ड, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है करियर में, एस की एनर्जी है, ठीक है। व्हाट इज दैट 3 ऑफ कप्स, व्हाट इज दैट 3 ऑफ कप्स यूनिवर्स, एग्जैक्टली द डेविल, मैजिशियन। आपके लिए कोई टॉक्सिसिटी थी करियर में, कोई ब्लॉकेजेस थे वो हटते हुए दिख रहे हैं, दिस इज लाइक अ कंप्लीट ब्लॉकेज इज रिमूविंग फ्रॉम योर करियर, ठीक है। कोई ब्लॉकेज, कोई ऐसा पर्सन, कोई टॉक्सिसिटी, कोई पॉलिटिक्स, ठीक है, कोई ब्लॉकेज माइंड का, ठीक है। जनरली मतलब ऐसे कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र होते हैं सबके अपने अपने, तो यहाँ पे आपका ब्लॉकेज हटता हुआ दिख रहा है। व्हाट इज दैट 6 ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स, एग्जैक्टली आपका टाइम बदल रहा है, आपके ब्लॉकेजेस जा रहे हैं, टॉक्सिसिटी जा रही है, ठीक है, नेगेटिविटी जा रही है, आपका टाइम आ गया, दिस इज लाइक अ गुड टाइमिंग यू आर रिसीविंग, ठीक है, आपका अच्छा समय आ चुका है, बेस्ट टाइम ऑफ योर 2024 इट इज कमिंग, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो बेस्ट टाइमिंग फ्रॉम दिस दिसंबर टू नेक्स्ट दिसंबर, ठीक है, ये भी मुझे वाइब आ रही है, पूरा एक साल आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्लैरिफाई दिस सन कार्ड यूनिवर्स। अगर आपको पता नहीं चल रहा था करियर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है करियर में, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है दूसरे स्टेट से, दूसरी कंट्री से, कोई दूसरे प्लेस से, बट यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। करियर को लेके कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई फेवरेट आपका कॉलेज है, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो, वो चीज़ आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली। आपने इस करियर के लिए स्ट्रगल करा है एंड फाइनली यू आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर करियर, ठीक है। आपने स्ट्रगल करा है, आपको रिजेक्टेड फील कराया गया बहुत लंबे समय तक, एंड नाउ यू आर रिसीविंग दिस, क्योंकि आप कैपेबल लग रहे हो मुझे इसके लिए, ठीक है, यूनिवर्स को कैपेबल लग रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, एग्जैक्टली आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंस तो पैसा तो अच्छा आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में, यू आर गेटिंग गुड फाइनेंसेस इन नेक्स्ट 72 आवर्स, ठीक है, एग्जैक्टली आपके लिए फाइनेंशियल सोर्सेज आ रहे हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियल, नाउ विश फुलफिलमेंट, ठीक है, विश फुलफिलमेंट, 999 से रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं आप। फाइनेंसेस तो आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, दिस दिसंबर टू नेक्स्ट दिसंबर, हाई टाइम इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस मनी वाइज, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। सो 999 से आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, करियर रीडिंग को, थोड़ा प्रॉब्लम जरूर आएगी बट एट द एंड विश फुलफिलमेंट आपके लिए, और आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 72 आवर्स, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे 72 घंटों के अंदर। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस, आई होप यू लव दिस रीडिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग को लाइक कर देना अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो, ठीक है। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।